व्हीकल्स आई हैं हम उनको इंस्पेक्ट करते हैं, मुजरे सेहत गोश्त वो मिलता है तो हम उसे डिस्कार्ड करवाते हैं। ये एक हेल्दी बर्ड है, जैसे कि देखा जा सकता है इसकी जो आइज़ हैं ये क्लियर हैं। जब ये बीमारी आ जाती है तो उस केस में ये आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, बंद हो जाती हैं, नाक से पानी निकल रहा होता है। जो बीमार मुर्गी का या मुर्दा मुर्गी का गोश्त होगा उसकी ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती, उससे खून नहीं से निकल पाता। तो आप यहाँ मुकामी कारोबार है? जी मुकामी तो कारोबार। आपको क्यों मसला हो रहा है कि अगर मुर्दार गोश्त के वाले से सवाल करने आए? सारे इधर सेल ही नहीं होता। आप मेरे साथ चलें, आपको मैं कट्टा बना हुआ खिलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुर्गी की मंडी हम टलंटल मार्केट में मौजूद है। आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ फार्म से मुर्गियों को इकट्ठा करके यहाँ पे लाते हैं और यहाँ से पूरे लाहौर के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ जो चिकन की शॉप्स हैं वहाँ से पे ये मुर्गियाँ सप्लाई होती हैं। इस मार्केट के हवाले से एक आम तासुर ये पाया जाता है कि यहाँ से टनों टन मुर्दार गोश्त के हवाले से कारोबार किया गया, यहाँ से पूरा लाहौर जो है उसको मुर्दार गोश्त बांटा गया। लेकिन आज हम सुबह से यहाँ पे आए, यहाँ की रैकी की, लेकिन अब इस तरह के कोई मामला नहीं है। पंजाब फूड की जो टीम्स हैं उनकी काविशों के बायस किस तरह से इस मार्केट से मुर्दार गोश्त का कारोबार ख़त्म किया गया। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी मौजूद होंगी, दीगर भी आप मौजूद होंगे। आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो मुर्दार जानवर इकट्ठा होता है उसको किस तरह से डिस्पोज़ किया जाता है और किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि बजाय कि किसी होटल में किसी शहरी के मुंह में जाने से बचाया जा सके और इसका बाकायदा तौर पे इसको ज़ाया किया जा सके। क्या मामला था, किस तरह से ये मुर्दार जानवर और इन जो मुर्गियों को जो दौरान सफ़र मर जाती हैं किस तरह से उनको डिस्पोज़ किया जाता है, उन तमाम तर मामलात को आज आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से जी, अल्लाह का फजल सर ये है। बताएं ज़रा क्या कर रहे हैं? जी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में जितनी भी व्हीकल्स आई हैं हम उनको इंस्पेक्ट करते हैं और इन केस अगर कोई हमें डिज़ीज़ बर्ड मिलता है और मुजरे सेहत जो है गोश्त वो मिलता है तो हम उसे डिस्कार्ड करवाते हैं। ये क्या तरीक़ेकार क्या है, ज़रा मुझे बताएं कि जी हम बर्ड की जो है एक एंटी मॉर्टम एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं। उसमें हम इसकी आइज़ और इसके जो भी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस हैं हम उसको अपीयरेंस को चेक करके और उसमें अगर कोई इन केस हमें सस्पेक्टेड लगे फिर हम उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करते हैं और अगर उसमें डिज़ीज़ निकल आए और वो काबिल इस्तेमाल ना हो इंसानों के लिए फिर हम उसे फौरी तौर पर डिस्कार्ड करवाते हैं। मुर्दार जानवर के हवाले से आपसे बात करते हैं, ये आप एग्जामिन कर रहे थे, आप ज़रा करें कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है। जी बिल्कुल, ये एक हेल्दी बर्ड है, जैसे कि देखा जा सकता है इसकी जो आइज़ हैं ये क्लियर हैं और खुली हुई हैं, चमकदार हैं। इसके जो कॉम्ब वेटल कॉम्ब है ये भी ठीक है। इसके फेदर्स जो हैं वो भी शाइनी है, रफल्ड नहीं है। जब ये बीमारी आ जाती है तो उस केस में ये आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, बंद हो जाती हैं, नाक से पानी निकल रहा होता है, फेदर्स जो है वो उसके रफल्ड हो जाता है, यानी उसके जो पर हैं, खंभ है, उसकी अपीयरेंस डल हो जाती है तो हम उसको फिर चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसके बाद से चेक कर रहे होते हैं कि को पेट में पानी वगैरह तो नहीं है, ये मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनका पेट खोले तो अंदर से ऑर्गन जो है वो अजीबोगरीब होते हैं, पानी भरा होता है। जी बिल्कुल, क्या मामला? इस पे हम जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हैं, मीट सेफ्टी टीम्स, इस पे रूटीन पे डेली बेसिस पे वर्किंग कर रही हैं और ऐसा जो मुझे से जो परिंदे हैं जब मार्केट में हम आते हैं तो हम फौरी उन्हें ज़ाया करवाते हैं, डिस्कार्ड कराते हैं और जो ऐसा बिज़नेस करने वाले लोग हैं हम उन पे एक्शंस भी लेते हैं, उन्हें फ़ाइन करते हैं, उनकी गाड़ियों को सीज़ किया जाता है और उन पे FIRs भी दर्ज करवाए अच्छा, एक बात बताएं कि बहुत से आप देख रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मुर्गी का गोश्त इतना इस्तेमाल होता है जितनी कोई सब्ज़ी भी मेरा ख्याल इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि लोग हर घर में मुर्गी का गोश्त पकता है। तो ये थोड़ा सा बता दें कि जो अब आप ख़रीदने जाते हैं क्या साइंस हैं कि आपको पता लग जाए कि ये जो गोश्त है, ये जो बर्ड है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, खाने के काबिल नहीं है। जी सबसे पहले तो हम यही पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा से यही आवाम को रिकमेंडेशंस देती है कि हमेशा मुर्गी को अपने सामने स्लॉटर करवाया जाए और मुर्गी को स्लॉटर करवाने से पहले आप ये चीज़ें जो मैंने अभी पहले आपको बताई हैं कि उसकी जो अपीयरेंस है, आइज़ है, एक जनरल अपीयरेंस आपको जजमेंट हो जाती है कि वो आप उसको चेक कर लें। और ब्रायलर जो है वो एक कैलकुलेटेड टाइम पीरियड में कैलकुलेटेड फील्ड लेके बड़ा होता है, तो इन केस अगर कोई बीमारी आती है और कोई मसला होता है मैनेजमेंटल तो तब ही वो छोटे छोटे चूज़े दिए जाते हैं मार्केट में। अदरवाइज़ ये प्रॉपर वेट गेन जो है 1200-1300 ग्राम 1.5 kg से ऊपर जो है वो हेल्दी बर्ड्स
वो अपीयरेंस से ही पता लग जाता है आम ये आदमी को भी ठीक है। कि ये ठीक है। तो वो एक तो सबसे पहले ये है कि खुला गोश्त ना लें। लोग हैं वो अपने सामने स्लॉटर करवाएं बर्ड को, और फिर उसके बाद जो बीमार मुर्गी का या मुर्दा मुर्गी का गोश्त होगा उसकी ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती, उससे खून नहीं से निकल पाता। मेरा ख्याल गोश्त का रंग वो गहरा बहुत- होता है, लाल होता है ज़्यादा। ये जो ब्रॉयलर बर्ड है इसका जो मीट है ये वाइट मीट है, और उसमें उसका जो ब्रेस्ट है, जो चेस्ट का पीस होगा और उस सारी अपीयरेंस वो रेडिश होगी, या उसमें कहीं पे वाइट पैचेस होंगे, कहीं पे रेडिश पैचेस होंगे, तो वो आइडिया हो जाता है कि ये जो बर्ड है इसका गोश्त जो है वो खरीदने के काबिल नहीं है और काबिल इस्तेमाल नहीं है। नाज़रीन, हम इस वक्त क्लिंटल मार्केट में मौजूद हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स मौजूद हैं। ये चेकिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि पूरी गाड़ी में कोई एक दो जानवर निकलवा के उनके पेरेंट्स चेक करते हैं कि क्या वो दिखने में ठीक लग रही है। अगर इनको कोई शक व शुबात गुजरते हैं तो फिर उसको बाकायदा तौर पे एग्जामिन किया जाता है और फिर उसको डिस्कार्ड भी किया जाता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आया तो हम यहाँ पे आज आए थे कि यहाँ पे मुर्दार गोश्त किस तरह से बेचा जाता है उस हवाले से कार्रवाई करने। तो हमने अपने ताईं भी कुछ ना कुछ कोशिश की है, लेकिन हमें पता लगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हमसे भी पहले पहुँची भी थी, और फिर हमने फैसला किया कि क्यों ना इनके साथ ही प्रोग्राम करें। इन्होंने बताया कि चंद रोज़ पहले भी यहाँ पे एक खातून पकड़ी है जो मुर्दार गोश्त बेचा करती थी या इस पूरे मामले में वो मुलव्वस थी, उस पर FIR दी है। उस पर भी जो है हमारे साथ जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इन लोगों से भी बातचीत करें कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ से लाए हैं गाड़ी? ये गाड़ी लाए हैं भाई फेरू से। भाई भेड़ू से। हाँ जी। तो क्या क्या रेट निकला को सप्लाई को बताएं हमें भी। रेट तो 400 रुपये, हम बेच रहे हैं 90 रुपये में। अच्छा, 400 रेट 400 निकला है हाँ। और आप 90 रुपए में भेज रहे हैं, 90 में 390। 92 में, हाँ फिर भी गाहक नहीं डाल रहा। क्यों सस्ती क्यों नहीं हो रही? ये तो मेरे ख्याल सस्ती हो गई है, ये तो 1000 रुपये भी बिकी है ना। नहीं सस्ती किधर होगी, सस्ती तो अभी असल से सस्ता तो पीछे मटेरियल नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ मटेरियल 170-80 रुपये का चूचा बिक रहा है एक दिन का। अब सारा अगर हो इसमें 170 रुपए का एक दिन का चूचा? हाँ एक दिन का चूचा बिक रहा ये है। तैयार कितने दिनों में होती है? ये आए ना जरा, ये कितने दिन में तैयार हुआ है चूचा? क्या तकरीबन 42-45 दिन में आता है। 42-45 दिन में? हाँ अच्छा, और एक दिन का चूचा 180 रुपए का आ रहा 170-80 रुपये का बिक रहा है। है? महंगा नहीं हो गया है? तो मैं तो सुनिया जो- 25-30 रुपए का बिकता ही। नहीं 25 रुपये विकदा हूँ। गवर्नमेंट उधर तो जोर नहीं देती है, आके दुकाना चढ़ जाती है, गड्डी वाले चढ़ जाती है, गड्डी वाले ने तो फिर उस हिसाब नाल ही बेचना ना। अच्छा, मैं दसो इत्थे जरा दौराने सफर कोई परिंदे जाया भी हो जाते ने? किन्ने आज किन्ने निकले ਤੁਹਾਡੇ नहीं मुर्दा? आज कोई नहीं निकला। कोई नहीं निकला? नहीं हमें गलत आज सफर के दौरान कोई तारा? कोई नहीं निकला। वैसे नॉर्मली गड्डी चो किन्ने निकल आंदे ने? नहीं ये किधर को बाई चांस होता गर्मी गुरमी नहीं, मैं जानना है काम नू है, पिछे जरा हबस गुजरिया है 12 बस हो गया 15 गर्मी गुरमी में किधर को हो जाता। वो फिर किस तरह मुर्दार जानवर दा की किन्नू खवाईदा? खेसरे ਨੂੰ हो ਖਵਾਈਦਾ। रहा है वो तो है जाया तो नहीं। ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। नहीं तो फिर कि आप पका जाते की करते? ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ। तो फिर ये अगर कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना नहीं करे, नहीं नुकसान कोई हो जाए, फिर क्या कोई करते? नुकसान हो गया हो करते क्या जाए है उसका मुर्दार कुछ भी नहीं जानवर? डालते इधर ड्रम में डाल देते हैं। ड्रम में डाल देते हैं बस। कि मतलब आप नहीं बेच रहे, कोई और बेच ले। नहीं हम क्यों बेच रहे हैं? अब तो सख्ती थी कि हुई है, डॉक्टरों ने इधर से एक मुर्गी भी निकलती उधर ड्रम में डालते हैं। वो तो मसला ही नहीं कोई भी ऐसा। वैसे ये काम होता है? आप नहीं यहीं पे भाई होते हमने नहीं 12-14 साल हमने नहीं देखा। हैं? आपने नहीं देखा? नहीं देखा, फिर मैंने आपने नहीं कुछ भी नहीं देखा? चलो हमने नहीं देखा होगा क्यों फिर। जी? आपने भी फिर हमने कुछ नहीं देखा कोई हराम खिलाता या खाता, हमने आज तक नहीं देखा। भी हम अपनी गारंटी देते हैं बस। सही, मतलब कि ये जो जानवर वैसे जाया हो जाते हैं, जाया हो ये गया किसके बस। पल्ले जाते हैं? ये हमारे पल्ले से जाता है, किसके पल्ले जाता है? यार तो फिर सेठ आदमी हुए यार। नहीं सेठ नहीं माशाल्लाह यार, ये नहीं तो ये बड़ी कारोबार इसमें क्या करे फिर। अब फार्मर से तो कहना रहे भी यार इतना माल मर गया। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये लोग नहीं, मतलब कि इस तरह का काम कभी नहीं हुआ? नहीं मैंने नहीं देखा भाई। अच्छा, वैसे नाज़रीन हमने पिछले दिनों एक बैल, वो मुर्दा बैल खिलाने लगे थे, ये मुर्गी नहीं खिला रहे। चलें, अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं। ये देखें, अब इस मुर्गी को बाकायदा तौर पे टेस्ट किया जा रहा है और ये किसी भी जानवर को गाड़ी में से निकलवा के चेक करते हैं कि उसकी जो है ये ठीक है जी। जी बिल्कुल, इसकी आइज़ क्लियर हैं, इसके मैंने नॉस्ट्रिल्स नथने चेक किए हैं, उसमें से कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा और ये बर्ड एक्टिव है। इसकी वेटल कॉम्स जो हैं वो उसका कलर ठीक है, इसकी जो है। अच्छा यार, ये एक मिनट मुर्गी दिखाएं। ये एक मुर्गी अजीबो गरीब सी हालत में पड़ी हुई है। इसमें ऐसा कोई डिजीज़ का इशू नहीं है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के दौरान इसकी कोई जो है वो फ्रैक्चर वगैरह का इशू जो है वो टांग में आ जाता है, तो इसका ऐसा मीट अच्छा, क्वालिटी पे वैसे कोई हमने इफेक्ट देखा ये बड़ा अजीबो गरीब जी अंदाज बिल्कुल, में ये बिल्कुल ये हैंडलिंग जो है इसकी बहुत पुअर है और उसको बड़े जो है वो दर्द
जालमाना अंदाज में तरीके से कह लें कि वो हैंडल कर रहे होते हैं। उसमें ये इंजर्ड हो जाती हैं और इनकी अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वो क्या हेल्दी ही उसको कंसीडर किया जाएगा या क्या मामला है? मतलब मैं अक्सर देखा है कि पर शर्ट तो निकाल देते हैं, उसकी एक जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, अंदर से वो पता लग रहा होगा कि इसका मसल फट चुका है। अगर तो कोई फिजिकल इंजरी आ जाए मीट पे और वो अपीयरेंस हो तो फिर हम उसका अफेक्टेड एरिया जो है उसको कंडेम कराते होते हैं। ठीक है। उसका एज सच को मीट पे इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। ये देखिए हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद हैं, वो हर गाड़ी में जाके जिस भी जानवर पे उनको शक होता है वो निकाल के पूछ लेते हैं कि इसको ज़रा चेक करवाएं। वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेक करते हैं और उसके मुख्तलिफ नथने, आँख से कोई पानी का बहना या कोई इंजरी वगैरह देखते हैं। तो अगर कोई इस तरह का मसला हो तो फिर उसको, अगर कोई इस तरह का इंजर्ड जानवर मिल जाता है या कोई बीमार, कोई चूज़ा जो आपको पता लग रहा है कि इसकी हालत ठीक नहीं है, तो उसको क्या करते हैं फिर? जी, अगर तो वो बीमार हो और वो खाने के काबिल ना हो इंसानों के, तो हम उसे फौरी तौर पे ज़ाया करवाते हैं। और क्या उसका क्या तरीका है? उसको ज़िबा करवा के हम इसी डंपर में ही ज़ाया करवा देते हैं और ये फिर डिस्पोज ऑफ हो जाता है प्रॉपर्ली। और अगर इंटेंशनली कोई बीमार मुर्गी लेके आता है फार्म से और कम वज़न होती है और वो लागर होती है, तो उसको हम ज़ाया करवा के उसको जुर्माने भी करते हैं और उनकी गाड़ियों को सीज़ भी करते हैं और FIRs वगैरह भी देते हैं उन पर। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਬਲੈਕ ਮਿਲ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਬਲੈਕ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗੀ ਬਲੈਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਾਰਕੀਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਸਮਝਾਓ। मतलब है कि अगर सप्लाई गवर्नमेंट ने लथी 400 रुपया इन्होंने 420 रुपये देना है ठीक है। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ 400 ਕੱਢਿਆ इन्हें 420 ਤੇ देना 420 ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 420 ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ 420 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 450 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹ 600 650 ਰੁਪਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 680 ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਰੇਟ ਬਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੱਕਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ये नाज़रीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बता रहे हैं कि 400 रुपया गवर्नमेंट ने जो वो रेट लिस्ट निकाली उस पर रेट निकाला। ये जो मार्केट में होलसेल प्राइस पे जो सेल हो रही है 420 की सप्लाई आई। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਣੀ 430 40 ਚ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ 10000 ਦਾ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦੇਗਾ, ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਵੱਖਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਝੇ ਡਰਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੇਟ ਸਹੀ ਲਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ 400 ਰੇਟ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ 400 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਸਸਤਾ ਅੱਜ ਸਸਤਾ ਹੈ? ਆ ਸਸਤਾ ਇਧਰ ਅੱਜ ਸਸਤਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 12 ਰੱਬੀ ਅਵਲ 12 ਰੱਬੀ ਅਵਲ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਬੜਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਕੱਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੇਟ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਾਲ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਫਾਰਮਰ ਮਾਲ ਘੱਟ ਚੁਕਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਸਾਲ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਆਮ ਤਾਸੁਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਆ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ हो रहा है इधर हो रहा ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? इधर लोग ये लड़के भीड़ रहे हैं, अगर किसी की मुर्गी मर गया उसने फेंक देनी है, लड़कों ने पकड़ के भाग ले जानी है। भाग की करते की ने? उन्होंने जिबा करके ਹੈ ਟਿੱਕਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਟਿੱਕਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਇਹ 40-50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ भाई ਮੈਂ ऐसे ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ये जो शवारमे वाले हैं, टिक्के वाले हैं, ये उनसे खरीदते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ? जी सर काफी ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਤਲਬ इधर ਕਿ मुर्गी 10-12 मरती है ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ। सर जी इधर इतना गोश्त 100 रुपए का तो शवारमे में इतना डाल के दे देते। कैसे डाल के देते हैं मुझे बताएं जरा, हकीकत है। मुर्गी मरी कर देते हैं ना, मरी मुर्गियाँ देते हैं ना, इसलिए ज्यादा डाल एक देते हैं। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਿਕਲ इनमें से ਆਉਂਦੀਆਂ? 10-15 निकल आती हैं। ਮੁਰਦਾ हाँ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰ? वो फेंक देते हैं, तो जैसे लड़के उठा के ले जाते हैं, गाड़ी वाले फेंक देते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ? इनके आप नहीं है, ये तो नशेई हैं, उन्होंने आगे बंदे रखे हुए हैं, उनको भेज देनी है जाके, उन्होंने कीमा निकाल के
दे देना बोनलेस। वो बोनलेस इधर 700 रुपये किलो है वो। असल जिंदा मुर्गी का। हाँ ते ओला वो भाਵੇਂ 150 बेच दो। वो 200 भी भेज देते हैं। अच्छा। वो दे देते हैं उनको। वो उन्होंने कमाई करनी है, नशेइयाँ उन्होंने टीके लगाने हैं, किसी ने चट चलानी है, इधर ये काम हो रहा ਇਹੋ है। ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हम खा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, अवाम खा रही है। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਮੁਰਗੀ ਕਹੀਦਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ? मुर्दार मुर्गी। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਐ ਨਾ ਬਰੀਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ, ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਰਗੀ 100 150 ਚ ਮੁਰਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 500 600 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ? ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਬਖਤੀ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੋਈ ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰੀ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਲ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ 10 20 100 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 150 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਮਰਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਖਰਾਬ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਜਾਂਗੇ ਕਿ ਆगे ਵੇਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਕੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮੁਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਾਲ ਸਮੇਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 100 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਮਰਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਦਾ ਆਪਣਾ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਛਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਖਵਾਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਗੀਆਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਧ ਵੇਖੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਪਏ, ਬੜਾ ਮਨਾ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਫੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਦਾ। ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਕਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਵਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ, 50 ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ, 100 ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ, 100 ਦੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਨਾਲ 2 ਮੁਫਤ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੈਵਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 100 ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 50 ਦੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਚ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ 10-20 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ
ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ 버ਗਰ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਪੀਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ डर जाओ। नहीं कौन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਨਲੈਸ ਦੀ। ये नीचे इनको वो वीडियोस दिखाएं जहाँ पे 1000 रुपए में 5 बर्गर है, ग्रिल बर्गर है, साथ 2 पिज़्ज़े हैं, 7 बोतलें हैं। ऐसे दे देते हैं तो वो क्या करते हैं फिर? वो तो सस्ता दे ही नहीं रहे। दे रहे हैं ना, नहीं। वो उनकी डील होती है। नहीं तो सस्ता फिर नहीं क्या दे रहे वो करते फिर हैं? भी। नहीं वो बोनलेस की जो वेस्ट होती है ना, वेस्ट बोनलेस की कान बोटी जिसको हम अपनी जुबान में अच्छा बोलते ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वो ਪੁੱਛਣਾ डालते ਸੀ। हैं। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਲੈਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਪੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੋਨਲੈਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਚਰਬੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਭੰਗੀ ਚਰਸੀ? ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ? ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੈਗਾ ਜਾਏ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਕਈ ਹਾਂ, ਮੁਰਗੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਲ ਤੋਰੇ ਮੁਰਗੀ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਖੋਣੀ ਉਹਨਾਂ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਛੁਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। अच्छा मुझे ये आप बता रहे हैं कि ये क्यों खरीदते हैं फट्टे वाले? ये फट्टे वाले उनको पता होगा, उन्होंने अपना मान बैठे बेच में दिया। आप आपको बताया कि शोरा लगा उनके मुंह को, शोरा लगा हुआ है, इज्जत बेची है उन्होंने अपनी, ईमान बेच दिया। ईमान इज्जत ज़ाहिर है, इज्जत बिकेगी तो मान भी बिक गया ना। अभी बता रहे कुछ दिन पहले भी पीछे खातून को पकड़ी अपने बेटों के साथ, उससे कोई 1000 किलो गोश्त पे FIR भी दी है। वो तो नहीं, वो तो मोर्टेलिटी लेती है। वो क्या करती है? मोर्टेलिटी का मतलब है ये मरा माल लेके कचरे में डाल के बेचती है। वो हमने उसको नहीं देखा आज तक छील के बेचते हुए या गोश्त बेचते हुए। मतलब कि वो क्या करती है? वो उसका? यही ना शेरों वालों को देती है ना, वो वर्षा दराज से यही काम कर रहे शेरों हैं, वालों को देती है। वो शेरों वालों के देती है। 7 साल हो गए हैं, देती भी 7 उन लोगों को है जिनके लाइसेंस बने हुए हैं। तो इनके भी लाइसेंस बने होते हैं जो मुर्दा इस तरह बेच सकें शेरों वालों ये को? इनका नहीं। लाइसेंस नहीं बना हुआ। नहीं, ये तो मोर्टेलिटी है ना, आम में मोर्टेलिटी पड़ी हुई है। अब तो फूड वाले ने काफी, लेकिन हमें पता है कि यार हमारे यहाँ लोग उस तरह के हैं, कुछ शेरों को बेच रहा है, बीच में कोई दूसरे वो तो आप जो ले जाते हैं उनको पता पहलवानों होगा और क्या लाहौरी शेरों को बेचने के लिए ले जाएं। गलत बयानी है वो, बिल्कुल सारी गलत बयानी है। अच्छा कोई भी नहीं हराम खिलाਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਬਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਆ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਲਾਲ ਆ। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। दुकान के लिए माल लेने आए हैं आप? जी लेने आए हैं। कितना आज माल लेके जा रहे हैं माशाल्लाह? आज माशाल्लाह 150 किलो। 150 किलो। जी। अच्छा तो क्या आज सप्लाई क्या आई है? आज सप्लाई है 97 रुपये। 97 रुपये? जी। 397 रुपये। और आज रेट क्या है? रेट बता रहे हैं 400 आया हुआ है। रेट 400 आया, ये 90 लिया। मकाम नहीं ना है मार्केट में, इसलिए। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आपकी गाड़ी है, आप लाए हुए हैं? क्या हाल है, खैरियत से हैं? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से लेके आए हैं माल आज? सर ये आया उकाड़ा से। उकाड़ा से? जी सर। तो ये अभी दुकानदार बता रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक में आप लोग माल बेचते हैं, क्या वजह है? सर ये हम ना 80 रुपये बेच रहे हैं, 80-85 रुपये। नहीं आज तो बता रहे हैं कि वो रबी अव्वल की वजह से अभी काम डाउन हुआ हुआ हाँ। है, तो मंडी तेज़ काम ब्लैक होता है। कैसे बिकता है, क्यों बिकता है ब्लैक? ब्लैक हमें आगे से ब्लैक मिलता है ना, फार्म से ब्लैक मुझे मिलता किसी ने है। बताया वहाँ फार्म में तो बढ़ा लेते अंदर कि माल लेके जाना पैना है, इस तरह भी होता है? हाँ, वो गाड़ियाँ अंदर गाड़ियाँ ले जाते हैं हम और गेट बंद कर देते हैं। हाँ, उसके यानी बाद भाई- कहते हैं माल लेके जाना हाँ, पड़ना है। फिर इस तरीके से ना ब्लैक होता है। हमारे जो इदारे हैं ना वो इस चीज़ में सुस्त हैं, अच्छा। तो वो एक्टिव हो तो ऐसा मामला ना हो। अच्छा, ये अक्सर ऐसा होता है कि जो सरकारी रेट है उससे ज़्यादा की यहाँ पे सप्लाई हो रही हो, अक्सर ऐसा भी होता अमूमन होता है। है? ऐसे ही हुआ है, मतलब कि जो सरकारी रेट आया हुआ है सप्लाई उससे ज़्यादा है, सप्लाई उससे उस ज्यादा पे फिर रेंट डलेगा, पेट्रोल डलेगा। हाँ? परसों 387 रुपये सप्लाई थी और 420 रुपये मंडी भी। 422 रुपए कल मंडी गई है। और रेट क्या आया हुआ था सरकारी?
395 तक 97 रुपये। मतलब कि आप 20 रुपए यहाँ से महंगा उठा रहे हैं, सरकारी रेट से 20 रुपए जाहिर सी महंगा। बात है, जब फिर महंगा आपने लेगा रिक्शा, दुकानदार रक्षे का किराया, दुकान पे पहुँचते वजन भी कम होता है। 50 किलो के पीछे आधा किलो वैसे ही जाते जाते कम हो जाता है। ठीक है, अब वो दुकानदार ने भी तो देखना है ना, वो रेट भी ऐसा दे रहे फिर हैं, बंद का सरकारी देते रेट हैं। तो कोई 20, 25, 30, 50 रुपए होते ही बिक रहा है। ऐसे ही वो ते ऊपर वो बिक फिर रहा वो है। मजिस्ट्रेट अगर आ जाएगा। सरकारी रेट पे बेचते हैं तो ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ, ਫਾਈਨ। ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ हाँ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਕੇ हमने भरा है माल, अच्छा, यहाँ 400 रुपए भरा हुआ है भरा हुआ है और सस्ता माल। बेच रहे हैं। और ये ब्लैक क्योंकि सस्ता बेच रहे हैं। आप पीछे से ब्लैक होके आए हैं, पीछे से ब्लैक हो गया है। आप 400 रुपए माल लाए हैं किलो। हमारी मजबूरी है कि हम इधर आए, आप इधर आए ना, आप बता रहे हैं कि आज ये 400 रुपए किलो आपने उठाया है, उठाया है। और आज फार्म रेट बेच जो- कितने पे रहे हैं? फार्म रेट जो है ना वो 400 है, और हमें 88 रुपये में दो रुपये 388। 2 रुपये जो है ना वो हमें कैश लेस मिलती है। 400 रुपये का इसका रेट है और 2 रुपये उन्होंने लेस की है, तो हमने ये 400 रुपये में भरा है और 88 रुपये में आज बेच रहे हैं। 388 में बेच रहे हैं। पीछे ये से तो आपकी ब्लैक हो गाड़ी गया जो है मेरा 20-30 हज़ार रुपया घटा देगी। कम होगा, जाहिर सी बात है। डीजल है, लड़कों का खर्चा है, डीजल है, आज कोई जानवर आपका एक्सपायर भी हुआ है? वहाँ मटल्टी भी होती है। कितनी और हुई है आज? 150-200 वेट लॉस हो जाती है। नहीं, अभी आज कितने परिंदे आपके जो है मरे? हो गए होंगे तकरीबन 25 हुए हैं। आज 25 मुर्गियाँ इस डाले में से हाँ, मरी हैं, वो भी मरी आपके हैं। पल्ले आपके खाते में डले जाहिर सी बात है, हमने कौन अच्छा, सा मुझे बताएं कि यहाँ पे ये लोग ये कोशिश भी करते रहे हैं कि आगे पीछे कोई सस्ती बेच दें कुछ इस तरह। मटल्टी के बारे में अब तो बड़ा काम सख्त है, पहले होता रहा। ऐसा है कि अल्लाह रहम करे, जो ज़मीर शुदा जो है ना, ये दुकानों में अंदर ऐसा मामला नहीं होता। जो नशई है ना, जिनका कुछ ऐसा मामला नहीं है, वो इस तरह का काम करते हैं। बाकी मटल्टी कोई चरगा बना के कोई भी नहीं है इस आपने कभी अपनी जो गाड़ी का नुकसान हुआ हो कहीं पे किसी को पैसों की वजह बेचा है कभी? नहीं, कोई हम ऐसे ही कचरे में जाता है या ये टप्पों के अंदर हम फेंक देते हैं। और तो फिर वो मुर्दा कौन लेके जाता है? वो आप पहले, बता रहे इससे पहले भी ना कचरे में जाया करता था। हैं। अच्छा, पहले शायद 50-100 रुपए का ले लिया करते थे कि शेरों को जाना है, लॉरी शेरों को। वो ऐसा है कि वो कह रहे थे कि ये शेरों के लिए शेरों को डालते हैं, वो वाले लेके जाते थे मटल्टी। यहाँ पे बाकायदा उनकी अवाम हुआ कर टीम बनी हुई थी, वो इकट्ठा करते थे। अच्छा। और उसके बाद वो कितने का लेते थे आपसे मुर्दा जानवर? वो हमसे नहीं लेते थे, हम तो फेंकते थे। ये जो यहाँ से लड़के उठाते हैं ना, तो वो उनको जाके भेज देते थे। कितने का? 30 मुर्दा जानवर रुपये, कितने का 20 बिक जाता था? 30-20 रुपये में भेज मुर्दा देते मुर्गी थे। 20-30 रुपए की बिक जाती हाँ, थी। इतने रुपए वो में करते क्या थे भेज उसका? वो ये थे कि वो शेरों को डालते थे। कौन से, जंगल के या लाहौर के? ये वल्ला आलम। अच्छा। हमें यहाँ से यही बताया जाता कि भाई ये हम शेरों को डालते हैं, जानवरों को डालते हैं। और दूसरा कहते थे कि ये कचरे में जाती थी, कचरे में आगे से इसकी फीड बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ लॉरी शेरों तो नहीं खवाई जा रहे। वल्ला आलम, ठीक है, वो आगे जाके अपना ज़मीर है। मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है, ठीक ये है। अल्लाह का शुक्र है हमारी लेकिन मार्केट यहाँ में पे ऐसा इस तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं, मैंने देखा है, आगे पीछे बंदे फेर रहे हैं। हाँ, वो पूछते हैं हाँ जी की लेना है। मैंने तो आपको बताया कि ये सिर्फ जो नशई है ना, जिसको पता है कि भैया नशई है और पूरा नहीं सानू ऐसे एक बंदा लब्बा एडा नहीं नहीं लग रहा सी, ठीक लग रहा सी। उन्हें कहा टीम आगे पीछे होगी फिर भेजने। वल्ला आलम, बाकी उसके बारे में नहीं पता। चलें, ये मामला आता है, बता रहे हैं कि शेरों का क्या है कि अब लाहौर के शेरों को खिला दिया जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। इसलिए जो है ना शेरों की खुराक के तौर पे भी अब ये मुर्दा जानवर जो है यहाँ पे बेचने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है, उनके साथ मज़ीद भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनको इस चीज़ की एहसासियत का एहसास दिलाया गया, इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाया गया कि क्यों इन मुर्दा परिंदों का बाकायदा तौर पे उसको ज़ाया करना या डिस्कार्ड करना ज़रूरी है। 440 रुपये मुर्गी बेची परसों 440 रुपये। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ 440 ਲੈ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 500 ਤੇ 94 ਰੁਪਏ। नहीं वो तो गोश्त आया, जिंदा का की रेट आया सी? ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ ਸੀ 300 ਤੇ 95 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 440 ਰੁਪਏ ਲੈ ਇਹ ਗਏ ਤੋਂ 440 ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵੀ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਰੇਟ ਫੜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 440 ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 395 ਵੇਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 595 ਵੇਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ 595 ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ 595 ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਾ 440 ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ 440 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਚਣਾ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ 440 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ
तो वो 50 रुपये नुकसान है किलो वो पीछे। 50 रुपये किलो मगर वो नुकसान है, असं फिर वो दे नहीं सकते। हाँ, नाज़रीन ये बता ये रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये उस तरह से बता नहीं पा रहे। ये बता ये रहे हैं कि कल की बात बता रहे हैं, कब की बात बता रहे हैं? परसों की बात बता रहे हैं कि यहाँ से जो जिंदा वेट किया जाता है जानवर का, वो 440 रुपये किलो के हिसाब से उन्होंने ख़रीदा। और जब ये अपनी दुकान पे लेके गए तो वहाँ पे जो सरकारी रेट जिंदा का आया हुआ था वो 395 रुपये किलो आया था, मतलब कि 45 रुपये किलो के पीछे नुकसान। फिर यहाँ से ये रिक्शे में बिठा के पेट्रोल डलवाएंगे और फिर अपनी दुकान का रेंट और सारी ते रोड तो पार लाया तो याद है इतों ये रक्षा कराना ना तो उन्होंने 500 रुपया लेना। वजन कितना लिया? 28 किलो वजन है तो 400-500 रुपया उन्होंने किराया ले लेना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਤੇ ਤੇ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 रुपया लेना। अब ये बता रहे हैं कि जो 440 रुपये जो इन्होंने यहाँ से ज़िंदा ख़रीदा उसका सरकार ने रेट निकाला कि आप 395 बेचें। अब ये कैसे 50 रुपये किलो के पीछे डाल के बेचें? और अगर जब ये ऊपर बेचते हैं कोई अपनी मतलब कि 440 लिया है, दुकान में पहुँचते पहुँचते 450 हो गया, अब उसमें 20-30 रुपये किलो पीछे ये निकालेगा तो इसका फ़ायदा है। वरना ये क्यों, ये कोई अगर इसकी कोई कमाई नहीं हो रही तो क्यों ये सुबह सुबह फजर के टाइम यहाँ पे आके माल ख़रीद रहा है? अब बता रहे हैं कि जैसे ही वो 395 से ऊपर बेचेंगे तो मजिस्ट्रेट आए थे, मजिस्ट्रेट साहब आके एक तो फ़ाइन कर देंगे, जुर्माना कर देंगे, साथ आप पे पर्चा दे देंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। तो ये मामला हैं कि 50 रुपये किलो के पीछे इसको अपनी जेब से डालना पड़ रहा है। ये जो गोश्त के हवाले से बता रहे थे, गोश्त का रेट अलग निकलता है, वो मंडी में इनको गोश्त के हिसाब से नहीं मिलता। अच्छा तो फिर उन्हें तो चौक के तुम रिक्शा कराना ਇੱਥੇ ਚੌਕਤੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਗਰਦਨ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੁੱਤੇ ਆ ਬਦਨ ਰੱਖਣੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰ ਲਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ 200 ਰੁਪਏ ਮੈਥੋਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਵੇਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 2-4 ਨੇ ਮੇਰੇ 2-250 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਲੈਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ये मसले हैं, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत से मेरे जानने वाले ये कारोबार करते हैं, अक्सर ये मसला आ जाता है। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त टलेंटल मार्केट में मौजूद हैं और इस मार्केट के हवाले से हर शख्स में ये तासुर पाया जाता है कि यहाँ से पूरे लाहौर में मुर्दार गोश्त भी तकसीम किया जाता है। हमारे साथ सलमान भी मौजूद हैं और इनसे आज जानते हैं कि क्या वाक़यातन इस मार्केट में जो मुर्दार गोश्त है उसका कारोबार किया जाता है, अगर नहीं किया जाता तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया गया, मामला क्या है। सलमान भाई से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का फजल। सलमान भाई सबसे पहले बताएं, क्योंकि बतौर शहरी मुझे लगता है कि हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना ये मुर्गी का कारोबार है तो यहाँ पे ज़रूर मुर्दार गोश्त का भी कारोबार होता होगा। क्या इधर वाक़यातन इस मार्केट से मुर्दा जो मुर्गी हैं वो लाहौर में तकसीम की गई? कि भाईजान जो बयान दे रहे हैं कि साढ़े कारोबार से असर अंदाज होंगे करोड़ा रुपया लेना लोगों को। अच्छा, आप यहाँ मुकामी कारोबार है? जी मुकामी तो कारोबार। आपको क्यों मसला हो रहा है कि अगर मुर्दार गोश्त के वाले से सवाल करने आए? सर इधर सेल ही नहीं होता तो आप कैसे? यही अच्छा मेरी बात सुने, नहीं होता भाई। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने यहीं पे आज आके बताएं, एक बंदा भी बताएं, हम ये 2-3 दिन पहले पर्चा हुआ है यहाँ आपके साथ हम आंटी पे पर्चा हुआ है ना पीछे भाई, वो मेंटालिटी वाले हैं। मोर्टेलिटी की आप मेंटालिटी का आपकी जिम्मेदारी है ना। अब सर मेरी बात सुने, आपकी जिम्मेदारी ना, अब आप मेंटालिटी उठाते हैं तो ये मार्केट की रेपुटेशन खराब होती है ना। इधर हमने तो मुझे 28-29 साल हो गए काम करते इधर, मैंने तो एक दिन भी नहीं देखा कोई मुर्दार जाके बेचे, या हम खुद ये काम करते हैं, हम घर मुर्दार लेके जाएंगे। अच्छा चलें, एक मिनट बात सुने। जी सर। आप पहले अब आप ना पहले मेरी बात सुने। जी भाईजान, अगर एक सवाल है, मतलब कि आवाम के जहन में ये तासुर आ रहा है कि 30-40 रुपये का शवारमा बिक रहा है और उधर जो भी मामला जिस तरह से भी किए जा रहे हैं, इसका सवाल क्या होगा कि क्या यहाँ पे मुर्दार गोश्त बिक रहा है? जवाब वही देंगे ना। सवाल क्या करूँ कि नहीं नहीं यहाँ पे बिक भी नहीं रहा और बाकी ये बताएंगे, क्या इस तरह होगा? भाई हमने तो कहीं भी नहीं देखा कि कहीं 30-40 आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ चलें, आपको मैं कट्टा मरा हुआ खिलाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कट्टा मरा हुआ खिलाता हूँ। मुर्गी तो पकड़ना इनका काम है ना, वही पकड़ रहे हैं, वही बताएंगे ना, वही बताएंगे कि जी सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, सारी मार्केट वही खराब हो आप बात नहीं समझ रहे। इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, यहाँ मार्केट ब्यूट खराब होगी हमारे होटल में। मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको पता है कि आज प्रोग्राम क्या है?
आपको पता है प्रोग्राम क्या सर, है? मैं आपको आपको बताता हूँ। प्रोग्राम का ही नहीं पता। सर, अब आपको पता है एक आप बजाय कि मैं चीज आप- पता नहीं थी, आप मैं बीच में आपको एंटर हो गए। बताता हूँ, आप भाई भाई आप नहीं, छोटे पहले आप मेरी बात सुनो। सुनो मेरी। आपको एक चीज पता नहीं, आप बीच में आगे आप रोक भी नहीं सकते। आप रोक ही नहीं ऐसे सकते। बना नहीं सकते। आप रोक ही नहीं सकते। नहीं। आप रोक ही नहीं सकते। देखे ना, मैं बुला लूं पुलिस को? यार पुलिस भी आ जाएगी, हमारा मौक़िफ़ एक ही है। यार, आप पुलिस बुला लेंगे तो हम अपने मौक़िफ़ के पे क्या आप पुलिस को बुला लें, मैं बुला लेता हूं। करते रहते हैं इस तरह के लोग। नहीं, उनको पता ही नहीं है, एक चीज एक हवाले से पता ही नहीं है। क्वेश्चन तो फिर मीडिया के तो नहीं भाई, अवामी सवाल है। हमें यहाँ पे वो पता नहीं गधे खिला दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का काम क्या है? जी बिल्कुल। ये टीम्स क्यों बनाई गई? जी बिल्कुल। इसीलिए बनाएगी ना कि यहाँ पे इस तरह के मामला हो रहे थे। अच्छा सलमान भाई, मुझे बताएं कि इस मार्केट के हवाले से कि क्या इस मार्केट से पूरे लाहौर में मुर्दा गोश्त जाता रहा? मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बर्ड्स की, और एक्सट्रीम वेदर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए, तो ये बर्ड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसकी डेथ हो जाती है कुछ बर्ड्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 kg है और उसमें कोई 3000 बर्ड्स हैं, तो बीच में से 10-15 की डेथ जो है वो एक नॉर्मल है। एक एवरेज है उसकी। ठीक है। तो उसमें ये पहले ये होता था आज से पहले तक कि वो कुछ एनिमल्स की फीड के लिए ले जाते थे, और कुछ जो फीड के तौर पे बर्ड्स की फीड में यूज़ होता है वो वाली फैक्ट्रीज़ ले जा रही थी। लेकिन हमारे और उसमें ये भी चांसेस थे कि 1% 2% जो है कि वो फूड में यूजेज आ सकता है। मतलब कि कोई बंदा अपना ईमान बेच दे, अब उसको आप रोक तो नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आवाम में भी एक, लोगों में भी एक परसेप्शन थी कि शायद वो यूज़ हो रहा है, और उसके कुछ शवाहिद भी कुछ हद तक जो है कोई एक सेगमेंट बड़ा माइनर सा है वो उसमें इन्वॉल्व भी था। तो हमने, लेकिन मार्केट में कोई इसका कोई वो को इस तरह से काम नहीं था और वो लोग कर रहे थे। लेकिन हमारे लिए वो बड़ा मुश्किल था कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे, किधर आगे, कहीं ह्यूमन यूज़ में तो नहीं, कंजप्शन में तो नहीं हो रहा, वो यूज़ फूड के तौर पे इस्तेमाल ना फूड के करवा तौर दे पे कोई। इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे जो डीजी साहब हैं आसिम जावेद साहब, उन्होंने इस पे टीम को डिप्यूट किया, और हम अब जो जितनी भी मोर्टेलिटी पूरी मार्केट में है, हम उनकी डायरेक्शंस पे हम उसे कलेक्ट करवाते हैं, और उसको प्रॉपरली हम LWMC के थ्रू कंपोस्ट प्लांट पे उसको वेस्ट करवाते हम वो एक तो प्रोसीजर भी दिखाते हैं, और साथ मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं चंद रोज़ पहले भी आपने यहाँ पे किसी खातून पे पर्चा दिया। जी बिल्कुल। हम चूँकि इधर रूटीन के साथ मोर्टेलिटी जो डेड बर्ड्स हैं उनको कलेक्ट करवा के डिस्कार्ड कराते हैं, तो वो एक ग्रोथ था जो अपने बच्चों के साथ एक खातून मिल के एक शटर में वो डेड बर्ड्स को कलेक्ट कर रही थी, और जब हमने उसे इंटरसेप्ट किया और उसको हमने जब उस पर रेकी की, तो हमने उसको 2-3 दिन की रेकी के बाद हमने देखा ये किस तरह छुप छुपा के उसको कर रहे थे। फिर कितने बर्ड से डेड? वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg के करीब था। तो 1000 किलो? हाँ, इसके तो वो किस मकसद के लिए इकट्ठा कर रहे थे मुर्दा जो मुर्गियाँ? हमने तो जी उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, और जब टीम मौजूद है और पूरी मार्केट में ये डायरेक्शंस हैं, और ये हमने उन्हें बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर जो रेड डंपर है इसमें जो है हम ये देखिए मुर्दा जानवर इसमें डालें। अच्छा, ये जी इसके अंदर अभी भी मौजूद है? इसमें रेड डंपर में हम इस कलेक्ट करा रहे हैं। हमारी टीम्स इस वक्त, मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं मार्केट पूरी में, जहाँ जहाँ पे ये डेड बर्ड्स होते हैं हम इनको कलेक्ट करा के इनको डिस्पोज ऑफ करवाते हैं। उनके पास 1000 kg पड़ा हुआ था, तो फिर आपने क्या किया? हमने उसे जो है उसको डिस्कार्ड करवाया फौरी तौर पे, और उस खातून पे और जो उसके साथ इन्वॉल्व थे लोग, उन पे हमने उन पे FIR दी। जी जी, ये डेड बर्ड्स लेके आ रहे हैं, ये दिखाएं, ये देखें, ये डेड बर्ड्स इस पे फेंके जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रखवाया गया है, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, जिसके ऊपर लिखा हुआ है मुर्दा जानवर इसमें डालें, और ये LWMC बाद में आके इसको उठा के लेके जाएगी और बाकायदा तौर पे इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। ये इसके अंदर अभी भी डेड बर्ड्स मौजूद हैं। कि अभी मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, हमने अपना एक भेजा अपना टीम मेंबर बल्कि हमारे प्रोड्यूसर के, तो उन्होंने उसे कहा यार सानू कुछ चाहिए मुर्दा जानवर, तो उन्होंने कहा ओ खुदा दा खौफ कर टीमां आई हैं, और लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, क्योंकि बाकी लोगों ने उसकी निशानदेही की कि अगर आपको डेड बर्ड चाहिए तो उससे रब्ता करें। तो यहाँ पे कोई इस तरह के रैकेट्स भी थे, और आप बता रहे हैं कि शायद यहाँ पे आप लोगों को भी डॉज देने की कोशिश करते रहे ये लोग। जी बिल्कुल। जब से हमने गुज़श्ता 7-8 माह से वर्किंग शुरू की है इधर, पर्टिकुलरली हम डेली बेसिस पे
मॉर्निंग में भी, इवनिंग में राउंड द क्लॉक हमारी टीम्स इधर विज़िट कर रही होती हैं। और मॉर्निंग में तो स्पेशली डिप्यूटेड हैं, जब ये इधर सारी मार्केट में खरीदो फरोख्त होती है, तो उस वक़्त से ये लोग जो हैं अब बैक स्टेप पे चले गए हुए हैं। और हमने इनके खिलाफ ग्रो यहाँ पे काम तो FIRs भी दे चुके हैं हम इन पे, और एक डेटरेंस हमारी इधर है। लेकिन सम टाइम हम इधर जब इसकी रूटीन सर्वेलेंस कर रहे होते हैं तो गटर में छुपा देते हैं, सम टाइम बैग्स में डाल के, तोड़ू में डाल के प्लॉट्स में फेंक देते हैं, तो हम उनको कलेक्ट करवा के और उसको भी डिस्कार्ड करवा रहे होते हैं। और सम टाइम्स ये छत पे छुपाई जा रही होती हैं, तो हमारी टीम इस पे छुपा क्यों रहे होते हैं? क्या इसका खरीदो फरोख्त होती है इनको, मतलब कि मुर्दा जानवर संभाल के रखने का मकसद क्या होता है? जी बिल्कुल, इसकी ये ख़रीदो फरोख्त होती है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये एनिमल्स को फीड के लिए, शेरों को और इनको हम बेचते हैं, कुछ कहते हैं इसको फीड में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक, आप अभी हमें बता रहे थे, कुछ अर्सा पहले तक ये तमाम अहबाब, ये जो गाड़ी के मालकान हैं, ये वो जो भी 10-12 मुर्गियाँ मरती थी, वो बाकायदा तौर पे यहाँ पे सेल करते थे, उनकी दिहाड़ी लग जाती थी, ऐसा भी होता रहा? जी बिल्कुल, अगर मोर्टेलिटी इनकेस ज़्यादा हो जाती थी तो वो कुछ सेल परचेज इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व थी, तो वो भी इसको संभाल के उनको बेच दिया करते थे। संभाल रहा है, उसको कुछ फ़ायदा है तो मुर्दा जानवर संभाल रहा है ना। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर ये जो है इस पे हमने काबू पाया हुआ है और हम इस पे वर्किंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं। जिसके गोदाम में से या इस तरह को मुर्दार जानवर बड़ी तादाद में बरामद हो जाए तो उस पर FIR है फिर? जी बिल्कुल, अब तो मार्केट में मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी है और मुर्दा मुर्गी को इन तमाम फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स का और व्हीकल ओनर्स की ये ड्यूटी है या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बाउंड हैं कि ये उसको इसमें डिस्कार्ड करवाएंगे। और इन केस अगर कोई नहीं करवाता तो हमारी टीम्स मौजूद हैं, हम अपनी निगरानी में उसे इसमें डिस्कार्ड करवा देते हैं। अच्छा, इख्तिताम में बता दें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुए जा रहा है, कि क्या तरीक़ेकार क्या है कि जब वो निकाल रहे हैं उसमें जो भी मुर्दा जानवर है वो आपका टीम मेंबर को आगे बताएगा या किस तरह वो यहाँ पे उसकी ड्यूटी है कि खुद पहुँचाएगा? जी बिल्कुल, इसमें हमने एक मेकनिज़म तैयार किया हुआ है। हमारे लोग तमाम साइट्स पे मौजूद हैं। जैसे ही अगर डेड बर्ड होता है तो वो उसमें आके उसको डिस्कार्ड करवा देते हैं। इनकी इस क्वांटिटी ज़्यादा है, फिर उसका वेट वगैरह करके वो हमारे ही लोगों की निगरानी में, हम भी इधर मौजूद होते हैं, टीम्स मेंबर तमाम, तो हम उसको इसमें डिस्कार्ड करा देते हैं। और ये कहाँ जाएगा? ये ना गलत हाथों में चल जाए, मतलब कि इसके अंदर कोई 1000 किलो इकट्ठा करके कोई ये ही ले जाए? नहीं, ये एक जी LWMC जो है वो उसकी टीम भी डिप्यूटेड है इधर, और वो इसको कंपोस्ट प्लांट पे ले जाते हैं और इसकी प्रॉपर वीडियोस डिस्कार्डिंग की हमारे पास मौजूद होती हैं। एंड पॉइंट तक इसकी सर्वेलेंस की जा रही होती है सेफ सिटी के कैमरा से, और हम इसको जो है वो मॉनिटर करवा रहे हैं। क्या डिस्कार्ड किस तरह से, क्या जला देते हैं या क्या? ये कंपोस्ट प्लांट है, उधर वो चला जाता है, वो LWMC का, उधर उसकी खाद वगैरह जो भी वो अपना प्रोसीजर है, इसको किसी न किसी चीज़ में इस्तेमाल के काबिल बना के, किसी भी जो भी उनका तरीक़ेकार होगा। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद थी और इन्होंने आज हमें इस हवाले से तमाम तर तफसीलात दी। ये वो कंटेनर रखा गया है, इसके ऊपर लिखा है मुर्दा जानवर इसमें डालें, और यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हर रोज़ सुबह यहाँ पे डिप्लॉय की जाती हैं और उसका मकसद यही है कि किसी भी गाड़ी में से अगर कोई मुर्दा मुर्गी निकलती है तो उसको यहाँ पे आगे फेंकना पड़ेगा। इसके अंदर अभी भी कोई तकरीबन 50-60-100 के करीब मुर्गियाँ मौजूद हैं जो मुर्दा हैं, और उसके बाद जो LWMC है उन अहबाब की ड्यूटी है कि वो इस कंटेनर को यहाँ से लेके जाएंगे और जो इसका डिस्कार्ड करने का पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, और बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि जिस टाइम इसको डिस्कार्ड किया जाता है, इसको ज़ाया किया जाता है, तो इसकी वीडियोज़ भी बनाई जाती हैं। तो ये आज का प्रोग्राम था। हम टलेंटल मार्केट में मौजूद थे और टलेंटल मार्केट के हवाले से हमने पहले भी बहुत से प्रोग्राम किए। आज के इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ ये जो सेलर्स हैं इनसे भी बातचीत की और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम से समझने की कोशिश की कि किस तरह से ये मुर्गी का जो कारोबार था वो यहाँ पे सरगर्म था और कितनी काविशों के बाद इस मार्केट को कम से कम इस बदबख्ती से पाक किया गया। बता रहे हैं कि चंद अफराद फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 2-3 दिन पहले ख़तून को गिरफ़्तार किया गया और बाकायदा तौर पे उस पर FIR दी गई। उसके गोदाम में से तकरीबन 1000 किलो के करीब मुर्दा जानवर जो है वो मिले और वो अपने बच्चों के साथ मिलकर इस तरह की जो है बदबख्ती कर रही थी। बहरहाल आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।